अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूँ लकी अली और कुछ दिन पहले थी दिवाली तो गुजर चुकी है और मुझे उम्मीद है कि जो भी लोग दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं उन्होंने इसको बखूबी इंजॉय किया होगा। और उसके अलावा जो लोग दिवाली को सेलिब्रेट नहीं भी करते तो उनके जहन में कम से कम एक छोटा सा सवाल तो ज़रूर पैदा हुआ होगा कि आखिर हिंदू मज़हब में दिवाली को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है और उसके अलावा क्या दिवाली में सिर्फ़ और सिर्फ पटाखे फोड़े जाते हैं या फिर इसके अलावा दिवाली में कुछ और भी किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिवाली की हिस्ट्री के बारे में। हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हिंदुज़म में दिवाली को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलते हैं और आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अब दिवाली एक रिलीजियस फेस्टिवल है जिसको हिंदुज़म में बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम हिंदुज़म की बात करें तो हिंदुज़म मतलब कि सनातन धर्म, जो कि दुनिया का सबसे पुराना मज़हब है। और सनातन एक पॉलीथेइस्टिक रिलीजन है, यानी कि एक ऐसा मज़हब जिसमें एक से ज़्यादा खुदाओं की पूजा की जाती हो। अब जिस तरह सनातन धर्म की हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, अब इसी तरह दिवाली की हिस्ट्री भी बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। अब दिवाली वर्ड निकला है दीपावाली से, जिसका मतलब है रोशनी की कतार। सनातन धर्म में दिवाली को अंधेरे के खिलाफ रोशनी की फतह, बुराई के खिलाफ अच्छाई की फतह और उसके अलावा जाहिलियत के खिलाफ इल्म की फतह की अलामत समझा जाता है। अब दिवाली को हर साल नवंबर और अक्टूबर के दरमियान सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी तारीख डिपेंड करती है सनातन के कैलेंडर के ऊपर, जिसकी वजह से हर साल इसकी तारीख मुख्तलिफ होती है। अब हिंदुज़म में दिवाली क्यों सेलिब्रेट की जाती है, इस टॉपिक के ऊपर बात करने से पहले मैं क्लियर कर दूं कि भाई मैं मुसलमान हूँ और मैं हिंदू नहीं हूँ और सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ। तो अगर मुझसे आगे कोई भी गलती हो जाए तो मेहरबानी करके जज्बाती ना होना, बल्कि आप कमेंट में मुझे गाइड कर सकते हैं। इस टॉपिक के ऊपर मैंने रिसर्च की है और जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि भाई हिंदुज़म में दिवाली की शुरुआत को लेकर बहुत सारी स्टोरीज मौजूद है, लेकिन उन तमाम कहानियों का जो बुनियादी मकसद है वो तकरीबन तमाम स्टोरीज का सेम है कि भाई आखिर में जो है बुराई के खिलाफ अच्छाई की जीत हुई, अंधेरे के खिलाफ रोशनी की जीत हुई और उसकी खुशी में जो है सनातन धर्म में दिवाली को सेलिब्रेट किया गया और आज तक हिंदुज़म में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और अब दिवाली के हवाले से जो सनातन धर्म में जो सबसे फेमस कहानी है वो है राम और रावण की कहानी, जिसको रामायण में मेंशन किया गया है। वैसे तो ये स्टोरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम इसको जो है आपको शॉर्ट करके आपके सामने पेश करेंगे। अब इस कहानी में 4 अहम किरदार हैं। एक तो राम, जो कि सनातन धर्म के एक भगवान भी हैं। उसके अलावा दूसरा किरदार है भगवान राम की वाइफ यानी कि सीता। अब ये दोनों अपने मुल्क यानी कि अयोध्या में रहा करते थे, लेकिन किसी कारण की वजह से इन्हें जो है कुछ सालों के लिए अपना मुल्क अयोध्या छोड़ना पड़ा और इनके साथ भगवान राम के छोटे भाई यानी कि लक्ष्मण भी इनके साथ थे और ये तीनों मिलकर कुछ सालों के लिए अपना मुल्क छोड़कर एक जंगल में रहने लगे। अब यहाँ पे एंट्री होती है रावण की। अब सनातन मैथोलॉजी के मुताबिक रावण के 10 सिर थे, उसके 20 बाजू थे और उसके अलावा आपको सनातन धर्म में रावण के बारे में मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज़ मिल जाएंगे। कोई कहता है कि उसके पास बहुत ही ज़्यादा इल्म था, उसके पास बहुत ज़्यादा ताकत थी, वो अपने भगवान की बहुत ही ज़्यादा पूजा वगैरह किया करता था, जिसकी वजह से उसके पास बहुत ही ज़्यादा ताकत आ गई। उसके पास एक ऐसा जिस्म था जिसको कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता था। उसके अलावा इसके पास एक बहुत ही ताकतवर आर्मी मौजूद थी और ये पूरी दुनिया के ऊपर कंट्रोल करना चाहता था। ये अपनी ताकत के नशे में बिल्कुल अंधा हो चुका था और इसी वजह से उसने जो है सीता, जो कि भगवान राम की वाइफ थी, उसको किडनैप करके वो अपने आइलैंड यानी कि लंका, जो कि आज श्रीलंका के नाम से मशहूर है, वहाँ पे लेके गया और उसे वहाँ पे कैदी बना के रख दिया, जिसकी वजह से राम और रावण के दरमियान एक महायुद्ध हुआ जिसको राम जीत गए और उन्होंने अपनी वाइफ यानी कि सीता को वहाँ से आज़ाद करवा के अपने मुल्क यानी कि अयोध्या वहाँ पे वापस ले गए। और जब भगवान राम और उनकी वाइफ सीता अपने मुल्क यानी कि अयोध्या वापस जा रहे थे तो वहाँ के लोगों ने उनके इस्तकबाल के लिए अपने घरों को, अपने शहरों को दिया जलाकर पूरे मुल्क को रोशन कर दिया। भगवान राम की जीत की खुशी में उन्होंने अपने घरों में मिठाइयाँ बनाई। जब वो अयोध्या वापस आए तो उन्होंने वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा जश्न किया और तब से जो है सनातन धर्म में ये जश्न हर साल मनाया जाता है, जिसका नाम आजकल आप दिवाली सुनते हैं। अब ये थी दिवाली की शुरुआत के हवाले से सिर्फ एक स्टोरी। इसके अलावा सनातन धर्म में इसी तरह और भी बहुत सी स्टोरीज मौजूद है, लेकिन उन तमाम स्टोरीज़ का जो बुनियादी मकसद है वो बिल्कुल सेम है कि आखिर में बुराई के सामने अच्छाई की फतह हुई और उसी फतह को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल सनातन धर्म में
दिवाली मनाई जाती है। अब अगर हम बात करें कि पहले के ज़माने में दिवाली किस तरह मनाई जाती थी, मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले ज़माने में जो है लोग अपने शहरों को, अपने घरों को, अपनी गलियों को जो है दिया जलाकर रोशन किया करते थे, मिठाइयाँ बनाया करते थे, वो एक दूसरे को गिफ्ट भेजा करते थे, एक दूसरे के पास मेहमान होके जाया करते थे और दिवाली को दिल से सेलिब्रेट किया करते थे। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ हर चीज़ की तरह दिवाली में भी जो है बहुत सी चीज़ें ऐड कर दी गई, जैसे कि आजकल ये पटाखे वगैरह। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी, और अगर आपको ये पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दें। और इसके अलावा अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।